तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। आपका नाम? राजेंद्र यादव, जिला अम्बेडकर नगर, थाना सम्मनपुर, तहसील अकबरपुर। यादव जी हो गया 7 साल। 7 साल। 7 साल पहले यहाँ पे आने में जब मन उदास लगता था, अच्छा, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे शासन सत्ता का संचालन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी सही चलाए हैं। सुख सुविधा पूरे देश में करके एक नया परिवर्तन ला। सुख में सब ही रहा बाबू यही नगरिया में, अपने मोदी के जिताया यही बेरिया। जानते हैं कि हम इस समय मौजूद हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में, और प्रभु राम की नगरी में हो और चाय पे चर्चा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है। क्या नाम? राजेंद्र यादव, जिला अम्बेडकर नगर, थाना सम्मनपुर, तहसील अकबरपुर। यादव जी सर। आइए, आखिर यहाँ पे भी यादव जी से मुलाकात हो गई। यादव जी, आप अयोध्या में कब से हैं? अयोध्या में हम हो गया हमको 36 साल। 36 साल से? 36 साल हो गया। तो इस समय की अयोध्या में और 5 साल पहले की अयोध्या में कितना अंतर आपको दिखता है? 5 साल का हो गया 7 साल। 7 साल। 7 साल पहले यहाँ पे आने में जब मन उदास लगता था, अच्छा, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बना दिए हैं कि रोड, हवाई जहाज भी उड़ने लगी है, अस्पताल खुल गया है, पूरा अयोध्या हमारा चमक गया है। अयोध्या एकदम उजाला जगमग जगमग कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का कृपा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की कृपा है। अरे आपके ही प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये विकास दिख नहीं रहा है। विकास तो बहुत हो गया है। गैस सिलेंडर, बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, 6,000 रुपया किसानों को निधि, जो किसान निधि दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं। अरे भाई, आवास दे रहे हैं, जाके अधिकारी घर घर में पूछ के आवास दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम है कि घर घर जाके। राजेंद्र यादव जी, ये जो झंडा दिख रहा है, आप यादव जी हैं? जी सर। और ये हवा का रुख देख के झंडा लगा है या फिर झंडे के साथ है? 16 साल से हम बीजेपी ज्वाइन कर लिए। पहले हम सपा में रहते थे और सपा ने हमको तिरछी नजर से नहीं देखा। हमारे गांव के लिए नहीं विकास किया, ना हमारे लिए विकास किया। इसलिए अपने हमारे प्रधानमंत्री जी के चरणों में आया, जब देखा विकास होने लगा। अच्छा, हमारे महान पुरुष हैं, हमारे महासंत हैं योगी जी, इनके चरणों में आके अपना गुरु मान के, अपने का मैं गुरु मानता हूँ अपने योगी जी को। तो ये देखिए यादव जी क्या बोल रहे हैं। यादव जी का कहना है कि पहले सपा में थे, लेकिन सपा के कार्यकाल में न कहीं विकास हुआ, न इनके गांव में विकास हुआ, न सरकारी योजनाओं का इनको लाभ मिला। क्या सब और भ्रष्टाचारी था? क्या सब भ्रष्टाचारी था, कोई अधिकारी सुनता नहीं था। हम लखनऊ में अखिलेश यादव जी के पास कई बार हमने गया, संस्कृत प्रकोष्ठ नेता बनाया गया था अयोध्या में। अयोध्या में संस्कृत प्रकोष्ठ नेता थे, उनका मंच प्रोग्राम देते थे, हर जगह प्रचार करते थे, लेकिन हमको तिरछी नजर से नहीं अखिलेश यादव जी देखे और न उनके पिताजी देखे। तो हमारा उदास मन होकर अपने गुरु जी के चरण पा गए। हमारे योगी जी हमारे महान संत हैं, उनके चरणों में हैं, और जब से इनके चरणों में आए हमको आवास मिला, राशन मिल रहा है, और 6,000 रुपया किसान निधि मिल रहा है। हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी यही विनती करते हैं कि हमारे घर पे एक बार जरूर आवें। और हमारी विनती है कि क्योंकि राम जी गरीबों के घर जाते थे, सुदामा जी घर जाते थे, विदुर के घर जाते थे, सेवरी घर जाते थे, वैसे मैं विनती करता हूँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से कि हमारे घर पे एक बार जरूर आवें। जय श्री राम। तो एक बार अपने अंदाज में, अपने गीतों के द्वारा प्रधानमंत्री को क्या संदेश देना चाहेंगे? शासन सत्ता का संचालन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी सही चलाए हैं। सुख सुविधा पूरे देश में करके एक नया परिवर्तन लाए हैं। और सुख में सब ही रहा बाबू यही नगरिया में, अपने मोदी के जिताया यही बेरिया में, अपने योगी के जिताया यही बेरिया में। सुख में सब ही रहा बाबू यही नगरिया में, घर घर धंधा मिली रोजगार, सबके होई है बेड़ा पार, बिजली पानी मिली गौआ यो सहारिया में।
में, सुख में सब हीरा बाबू यही नगरिया में। हर जगह बनवाएंगे सड़क या पुल और हर जगह खोलवा देंगे स्कूल और बोरिंग पंप लगाई बे भैया चारू ओरिया में। सुख में सब हीरा बाबू यही नगरिया में, अपने योगी के जिताया यही बेरिया में, अपने मोदी के जिताया यही बेरिया में। राजेंद्र यादव की पुकार पंचो कहा मान ला हमार, सुख में सब ही रहा बाबू यही नगरिया में। क्या बात है। जो राम को नहीं हुआ किसी काम का नहीं हुआ और न किसी काम का है, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। क्या बात है। तो हमारा यही विनती है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे योगी जी को सदा अगर ऐसे लाया जाएगा तो हमारा सोने का एक भारत, सोने का किरण चमकेगा और भारत चीन पाकिस्तान हिलता है हमारे मोदी और हमारे योगी जी से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो राजेंद्र यादव जी, ये अखिलेश यादव अयोध्या का नाम सुनते भड़क कहे जा रहे हैं। भगवान चरणों में अपना सर झुकावे, भगवान उनको भी उद्धार करेंगे। वो तो निमंत्रण देने के बाद भी नहीं आ रहे हैं। अब उनकी भावना कैसी है, अब उनको प्रभु श्री राम जी बुला सकते हैं, हम हमारे बस के नहीं है उनको बुला सकता हूँ। वो हमारे लिए नहीं सुने तो हमको अब और आगे क्या कर सकता हूँ। वो हमारे घर पे नहीं आज तक आए, उनका गीतकार था, उनका प्रचारक था, उनका संस्कृत नेता था, लेकिन हमको 16 साल उनका सेवक था, लेकिन हमको आज तक तिरछी नजर उनके कार्यकर्ता लोग उनसे मिलने नहीं देते थे। मैं रो के आया था, लखनऊ से रो के आया था, उनके कमांडो से हमारा बहस हो गया था, लेकिन तभी नहीं मिलने पाया। इसलिए हम चढ़ाया, तब से अपने गुरु जी के चरणों में आ गया। गुरु से ही उद्धार होगा हमारा। योगी जी, हमारे मोदी जी यही उद्धार हमारा करेंगे। बैच लगाए हैं, सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। तो क्या 24 में क्या रुख दिख रहा है आपको? हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी फिर आने वाले हैं 24 में। ऐसा है क्योंकि चमत्कार हुआ है राम, प्रभु राम का। वो प्रभु का जो हनुमान जी का रूप है योगी जी का, और राम जी का रूप है मोदी जी का। तो इस बात को अखिलेश जी नहीं समझ पा रहे हैं कि राम अयोध्या से ही होकर सत्ता पर पहुंचना है। भावना भाव में न हो तो भावना बेकार है, और भावना भाव में हो तो भाव से बेड़ा पार है। क्या बात। तो जिसको प्रभु चाहेंगे वही आ सकता है। अगर प्रभु के चरणों में जो आएगा तो उसका भवसागर पार जरूर होगा। तो हमारे योगी जी आए हैं, योगी चाह किए हैं, उनका भवन बनाए हैं, हमारे मोदी जी बनाए हैं, उद्घाटन भी किए, चमत्कार भी किए, हवाई अड्डा खोले, रोड बनवाए, सबको खुशहाली लाए, राशन पानी सब दे रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि मोदी जी को सदा विजयी बनाए रखें, हमारे योगी जी को सदा विजयी बनाए रखें। ऐसा ही प्रधानमंत्री, ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए हमारे भारत देश में। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जय श्री राम। सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे राजेंद्र यादव जी, जो किसी जमाने में सपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी रह चुके हैं, लेकिन इन्हें उपेक्षित रखा गया। और आज ये पिछले 15 सालों से भाजपा से जुड़े हुए हैं और मोदी और योगी के कार्यों की प्रशंसा कर रहे थे अपने गीतों के द्वारा। और इस अयोध्या में जो सतत विकास की प्रक्रिया चल रही है, इन्होंने उसको वर्णन किया। दर्शक भी रहे हैं कि किस तरह से सतत प्रक्रिया विकास की आगे बढ़ती रही है। चलिए अगले पड़ाव में किसी से फिर मुलाकात करवाएंगे आपकी। तब तक